तो नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना हरिओम भंडारी। आज प्रेम विहार में शनिवार को एक व्यक्ति के साथ बड़ी बुरी तरीके से वारदात होती है। आओ चल के बात करते हैं इनसे कि इनका क्या सिस्टम है इनके बारे में। तो हेलो सर, क्या हाल है आपका? ठीक है जी। तो क्या हुआ था आपका शनिवार के दिन? शनिवार को रात को 9 बजे मैं काम कर रहा था दुकान पे। तो मैं था, एक कस्टमर था जिसके बाल काट रहा था मैं। अच्छा। ते 4 लड़के आए, 2 तो अंदर घुस गए, 2 बाहर थे। उन्होंने बाहर से शटर बंद कर दिया। उन्होंने आते ही कुछ पूछा नहीं ना कुछ कहा, आते ही मारने लग गए। वो मारने के बाद एक लड़के का नाम लेके गए, विनय नाम, जो 1 नंबर का टुच्च लड़का है, उसे दुनिया पूछती नहीं है। अच्छा। उसने उसका नाम लेके गए हैं कि हाँ तुम्हारा, तुमने विनय को कुछ कहना नहीं है। विनय के साथ मेरी ना 2-3 महीने पहले ना उससे ना बहसबाजी हुई थी, थोड़ी सी छोटी सी बात पे। मेरी दुकान पे आता था, कास्ट के बारे में मुझे उल्टा बोलता था, गलत बोलता, कस्टमर के सामने बेइज्जती करता था। जब पैसे उसे बाल कटा लेता था, तब पैसे से की बात होती थी ना कि इतने पैसे मुझे दे, कहता था चमार होके मैं तो पैसे मांगेगा। उसी बात पे से मैंने भगा दिया था कि मेरी दुकान तो आपके बाद चढ़ी ना। उसी बात की उस बंदे ने खा लेके चली है। तब जाके इसने कल परसों लड़के भेजे, तब जाके वारदात कराया इसने। तो मतलब कि वो आपकी कास्ट को लेके आपसे एग्रेसिव था? हाँ जी, हाँ जी। वो मतलब कि नशेड़ी थे वो सब। तो आपने रिपोर्ट लिखवाई इसके खिलाफ? हाँ जी, हाँ जी, सब कुछ एक्शन लिया गया कुछ? अभी कुछ नहीं लिया गया जी। तो आपने पुलिस से पूछा, शनिवार हो गए, आज ये सोमवार मंगलवार कल होने को है, कोई पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया? कोई एक्शन नहीं आया। लिखवाई थी, पर्चा मैंने करवाया बकायदा। पहले मैं मतलब शनिवार को 9 बजे की ये बात है। मैं अपनी जॉब से जैसे ही छुट्टी की, मैं अपने घर आई, मैंने इनको फ़ोन लगाया कि आप कब तक आएंगे। तो इन्होंने बताया कि मेरे साथ लड़ाई हो चुकी है। तो हमारी जो शॉप है घर से बहुत नज़दीक में ही है, तो मेरे को 2 मिनट भी नहीं मतलब लगते हैं यहाँ से जाने में। तो मैं 2 मिनट में वहाँ पहुँच गई। मैंने देखा भीड़ लगी हुई है, फिर भी मैंने ये सोचा कि चलो थोड़ी बहुत लड़ाई, किसी से बहस हुई होगी, है ना, तू मैं हुई होगी। पर मैं जब वहाँ पहुँची तो खूनों खून ये थे। पूरी आगे की जो इन्होंने कपड़े पहन रखे थे, पूरे खूनों खून बड़े मतलब थे, आगे भी पीछे भी पूरा था। फिर उस टाइम मैंने पीसीआर को फ़ोन किया, फ़ोन लगा नहीं। मैंने 2 फ़ोन से फ़ोन लगाया, कई बार लगता नहीं है ना फ़ोन। तो मैंने वेट नहीं की क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। तो मैं जाके सिविल लेके गई इनको। सिविल गई, वहाँ पे मतलब स्टिचेस वगैरह उन्होंने बोले कि लगेंगे। उससे पहले मैंने पर्चा करवाया, उसके बाद इनके टांके लगे। फिर हम आए थाने में। थाने में मैंने पर्चा करवाया, कुलविंदर सिंह के मतलब अंडर मेरा ये केस चल रहा है, कुलविंदर सिंह। तो उन्होंने मेरा पर्चा लिखा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जिसका जिसका आपने नाम लिखवाया है आप सुबह आना, तो सुबह हम उनके घर चलेंगे, उनको पकड़ेंगे। मैं कहा ठीक है। सुबह मैं मतलब इनको चक्कर आ रहे थे, उल्टी हो रही थी, तो मैं इनको लेके मतलब दवाई वगैरह लेने चली गई। मेरे सास ससुर यहाँ पे थे नहीं, मेरी 3 नंदे, मैं और ये हैं सिर्फ यहाँ। तो वो आज ही आए हैं गाँव से। तो मैं क्या बोलते, मैं 11 बजे गई हूँ थाने में। थाने में गई तो मैंने उनसे पूछा कि सर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई या कुछ नहीं हुआ। कहते चलो कोई नहीं, ताडे कोल एक वॉलंटियर जाएगा। उन्होंने ये बोला कि ये नंबर ले लो, ये वॉलंटियर तुम्हें आधे पौने घंटे में तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। मैं कहा ठीक है। मैंने उनका नंबर ले लिया। मेरे पास फिर मीडिया आ गई, वॉलंटियर भी आ गया, कुलविंदर सिंह भी आ गए। उन्होंने कहा तुसी दसो इत्थे मतलब मुंडे दा घर केड़ा है जिन्हें मरवाया है। उन्होंने बोला कि सामने होके मेरे को घर दिखाना। मैं डरूं किस चीज के लिए? मैंने सामने होकर, उसका बड़ा भाई जबकि बाहर खड़ा था, मैंने सामने होके बताया कि ये वाला घर है। वो अंदर जैसे ही घुसे, पुलिस वाले ने मुझे खुद बोला कि अब आप जाओ। मैं कहा ठीक है। मैं आ गई अपने घर को। मैं वेट करती रही कि मुझे अब फोन आएगा, मुझे अब फोन आएगा। करते 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 5 बज गए, इन्होंने मुझे फोन नहीं किया। फिर मैं खुद अपनी बीच वाली नंद को लेके मैं थाने में गई। मैं लड़की होकर थाने में गई फिर से दोबारा कि चलो मैं देख के तो आऊं, पूछ के आऊं भी हुई क्या बात। भाई तुम वहां गए थे ना, हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी ना, हमें कोई टाइम बताया कि इतने टाइम को आप आ जाना। मैं थाने में जैसे ही गई हूँ तो वहां पे वो कुलविंदर सिंह जी थे नहीं। तो दूसरे अफसर थे, उन्होंने बोला, मैं जब ढूंढ रही थी ना, तो उन्होंने कहा भी दसो सानू केड़ी गल है, तुसी किनू लभ रहे हो, ये वो उन्होंने कहा। मैं कहा चलो तुसी सुन लो साडी गल। मैं उन्होंने सारी कहानी दसी भी इदा दा गल है, पर्चा पाया सी शनिवार दा, साडी कोई सुनवाई नहीं, सानू फोन आया, मुंडे दे घरे भी गई है पुलिस चक्कन, पर कहंदे मुंडा नहीं मिलिया, ये वो जो भी है। तो उस तो बाद मैं कुलविंदर सिंह नू फोन किया, मेरे को नंबर सीगा उन्हां दा। मैं गेट ते आके मैं फोन किया तो कुलविंदर सिंह जी मतलब संडे ਨੂੰ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ,
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰੇ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਚੱਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕੋ, ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਨੇ ਨੇ, ਜੇ ਵਿਨੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਨੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਵਿਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਥਾਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਉਹ ਦੇਖੇਗੀ ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਏਦਾਂ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਏਦਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਵਿਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਆਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਸੰਡੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਗਈ। ਮੈਂ ਰੋ ਕੇ ਕੱਟੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕਦਮ ਲਾਚਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਵਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ਦਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਦਾਦੂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰਿਆ, ਕੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਬੈਟ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ 3 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਟਰ ਲਗਾਇਆ, ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਏ, पीछे दिखाया पर ओए होए होए है ना। आ देखो इन्होंने चक्कर आए, इन्होंने अपना बचाव। तो आप देख सकते हैं कि किसी के साथ ऐसी मार कुटाई होती है शटर बंद करके, और अभी तक पुलिस का इनके कोई रिप्लाई, कोई कुछ नहीं होता। ये हमारे पंजाब का हाल है, ये हमारे प्रशासन का हाल है। इनके साथ कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, जबकि ये अगर कोई एक्शन कर दे तो बाद में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वो नाम डाल देते हैं, गैंगस्टर या कुछ गुंडा बदमाश या आपस की कुटमार। अभी एक व्यक्ति के साथ एक तरफा मारपीट हुई है शटर बंद करके। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि पंजाब के अंदर कोई सेफ नहीं है जिस हिसाब से आजकल का माहौल चल रहा है। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।